लेक्चर नंबर डला हुआ है ना, लेक्चर नंबर 7 है आज अपना। अब हम लोग बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे हमने क्या बात की थी मेटलर्जी में, केवल हमने बात किया था कि मेटलर्जी होता क्या है, इसका मीनिंग। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि मिनरल्स क्या होते हैं। थर्ड हमने बात की थी व्हाट इज ओर्स, ओर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या बात की थी कि आप सबसे पहले ओट्स की क्या करते हो, ड्रेसिंग करते हो। उस ड्रेसिंग में क्या क्या किया जाता है, आपका वॉशिंग किया जाएगा, ग्राइंडिंग होगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसमें कंसंट्रेशन करते हैं, है ना, यही बात हुई थी लास्ट टर्म पे। कंसंट्रेशन के मेथड्स हमने कितने पढ़े थे, कंसंट्रेशन मेथड्स कौन कौन से थे। पहला था ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक मेथड भी बोल रहे थे ना उसको, डेंसिटी की बेसिस पे था ये। जो हैवी होगा वो नीचे रह जाएगा और जो लाइट होगा वो क्या होगा, वाटर के साथ फ्लो कर जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा था, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें मैग्नेटिक रोलर स्पेशल टाइप के यूज किए गए थे। एक तरफ मैग्नेटिक रोलर लगा होगा और दूसरी तरफ नॉन मैग्नेटिक लगा होगा। थर्ड वाला जो था वो कौन सा था, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड था। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें ऑयल यूज किया जाता है और वाटर यूज किया जाता है। हाँ हाँ, ऑयल जो होता है, ऑयल में कौन अट्रैक्ट होता है, ऑयल से और अट्रैक्ट हो जाता है, सल्फाइड वाला और। हाँ, सल्फाइड और के लिए स्पेशली इसको यूज करते हैं। और ये ऑयल और वाटर से यूज किया जाता है। इसमें वाटर आपका इम्प्योरिटी को नीचे बैठा देता है डिजोल्व करके, और जो आपका ये ऑयल होता है वो लाइट होता है, उसके साथ मिक्स होकर के फ्रॉथ बनाता है कौन, और ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर उसको निकाल लेते हैं और ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के बाद फिर आगे के प्रोसेसेस इसमें किए जाते हैं। इतनी बात हम लोगों ने कर ली थी। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं लीचिंग। इसमें क्या करेंगे, केमिकल आप इसी कंसंट्रेशन के प्रोसेस के लिए क्या यूज करोगे, कंसंट्रेशन को करने के लिए ही क्या करेंगे हम लोग, केमिकल्स का यूज करेंगे। मतलब केमिकल के साथ रिएक्ट कराएंगे, केमिकल रिएक्शन कराओ। अभी तक हम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करा रहे थे, एक फिजिकल मेथड यूज कर रहे थे। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कराएंगे। जैसे लीचिंग करवाई जाती है एल्यूमिनियम के केस में। एल्यूमिनियम का एक और होता है जिसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। ये जो बॉक्साइट हो रहा है इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। फॉर्मूला पूछा जाता है, क्या फॉर्मूला है, Al2O3.2H2O डॉट, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टल के फॉर्म में ये वाटर प्रेजेंट होगा इसके मॉलिक्यूल के साथ। ये जो है ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो लीचिंग में क्या करते हैं, इसके और एल्यूमिना बॉक्साइट को लेते हैं और इस बॉक्साइट को ट्रीट कराते हैं NaOH के साथ। रिएक्शन इसकी किसके साथ करवाई जाएगी, NaOH के साथ। NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हो तो बेसिक चीज क्या होती है कि आप और को लोगे, और के साथ साथ इम्प्योरिटी भी होगी,
ठीक है, आप कोई केमिकल यूज कर रहे हो, इससे रिएक्शन करा रहे हो, केमिकल इसमें ऐड कर रहे हो, तो होगा क्या कि और केमिकल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये जो और होगा वो उस केमिकल में सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल होने का मतलब है कि दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, मिक्स होंगे, ठीक है। और वो केमिकल जो लीचिंग के लिए आप यूज कर रहे हो वो एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और इम्प्योरिटी जो होगी वो इस केमिकल में, इम्प्योरिटी इज नॉट सॉल्युबल इन केमिकल। जो भी केमिकल यूज कर रहे हो भाई, आपका काम क्या है, आपका काम कंसंट्रेशन के थ्रू आप यही करना चाहते हो कि जो और है और जो इम्प्योरिटी है वो थोड़ी सेपरेट हो जाए, यही करना चाहते हैं। तो जो केमिकल यूज करते हो वो केमिकल और के साथ कंबाइंड हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी होगी वो उस केमिकल में इनसॉल्युबल होगी। अब एल्युमिनियम के केस में क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो केमिकल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Al2O3.2H2O को किसके साथ ट्रीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हम लोग देखते हैं कि ये एल्युमिनियम और सोडियम मिलकर के एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं NaAlO2। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है, ठीक है। फिर इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को और ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ। अब वाटर के साथ ट्रीट करने का मतलब आप इसको वॉश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वॉशिंग करते हो इसकी। जब इसकी वॉशिंग करते हो तो ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है ये बना लेता है AlOH बोलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलता है। कोई कुछ कहना चाहता है, जन्मेजय कुछ कहना चाहते हैं आप? फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिलता है उसको हम ड्राई अप करते हैं और हीट अप करते हैं। भाई पानी से आपने वॉश कर दिया तो ये बन गया, तो इसमें मॉइस्चर तो होगा ही होगा ना। अब क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे और हीट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो फिर उसके बाद AlOH होल थ्राइस से आपको क्या मिल जाता है, Al2O3 मिल जाता है। इसको बोलते हैं एल्यूमिना। बॉक्साइड से क्या मिल गया, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना मिल गया। अब कंसंट्रेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। कंसंट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे एंड हो गया। अब क्या करेंगे, अब और दूसरे प्रोसेस करेंगे। क्या करने के लिए, यहाँ पे अदर प्रोसेस करेंगे। अब कंसंट्रेशन यहाँ पे खत्म हो गया, अदर प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, इम्प्योर एल्यूमिनियम। क्या मिल जाएगा, इम्प्योर एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन के थ्रू हमको क्या मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। इस तरीके से तो लीचिंग में क्या आपसे पूछा जाता है, जब एल्युमिनियम की लीचिंग करते हो तो कौन सा केमिकल यूज करते हो, तो आप क्या कहोगे,
आप बोलोगे NaOH से रिएक्ट कराते हैं। NaOH से रिएक्ट कराने से AlOH होल थ्राइस बनता है। कब? NaOH से पहले रिएक्ट कराओ, सॉल्युबल होगा, उसके बाद उसको वाटर से वॉश करो। जब वॉशिंग करोगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर एल्यूमिना बनेगा, फिर ड्राई करोगे, हीट करोगे, तब एल्यूमिना बनेगा। फिर और भी अदर प्रोसेस करेंगे तो हमें इम्प्योर एल्युमिनियम मिलेगा। फिर प्यूरिफिकेशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के बाद हमको जाके प्योर एल्युमिनियम। हाँ जी। हाँ देख लो। हम्म, क्या? अच्छा, इसको ऐसे ही हीट कर देते? आप ये कह रहे हो इसको? इसको ऐसे ही हीट कर देते, ये कह रहे हो? इस तरीके की हीटिंग से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो हट जाता, लेकिन जिस तरीके का एल्यूमिना हमको चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, है ना। हर केमिकल प्रोसेस का कोई पर्पस होता है ना, ठीक। तो इसके ये जो इसकी कंसंट्रेशन और इसके फिर आगे कुछ प्रोसेसेस हैं जिनकी डिटेलिंग हम लोग 12th क्लास में करेंगे। अब तो हमने इतना ही समझा कि हमने कंसंट्रेशन में केमिकल जब यूज किया तो उसको क्या कहा, लीचिंग। और इसका एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में NaOH से ट्रीट किया है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी है, तो एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट था उससे हमको मिल गया एल्यूमिना। बॉक्साइट का फॉर्मूला पूछते हैं Al2O3.2S2O और एल्यूमिना का फॉर्मूला पूछते हैं Al2O3 बने, ठीक। अब इसके बाद बात की जाती है कि आपको इससे प्योर एल्युमिनियम बनाना है तो इम्प्योर एल्युमिनियम बनाना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है, क्या प्रोसेस होगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना। एल्यूमिना तो ले लिया इन्होंने यहाँ, फ्यूज्ड का मतलब होता है मॉल्टन स्टेट में लिया, ठीक है। फ्यूज्ड का मतलब किस स्टेट में है, मॉल्टन स्टेट। इलेक्ट्रोलिसिस जब कराई जाती है ना तो कोई भी जो सॉलिड क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि क्रिस्टल में आयंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से बहुत तेजी से जुड़े हुए होते हैं। तो फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो कराओगे तो वो अलग नहीं होंगे जल्दी से। तो क्या किया जाता है, उनको फ्यूज्ड स्टेट में लाया जाता है। फ्यूज्ड स्टेट में लाने का मतलब है कि या तो उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दो या तो उसको मेल्ट कर दो। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करानी है किसी सॉल्ट की तो किस में होगी, सॉलिड क्रिस्टल में होगी। ये जगह बहुत छोटी है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आपको करानी है तो सॉलिड क्रिस्टल में इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे या आप मेल्ट स्टेट में कराओगे या आप उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके कराओगे। तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी सॉलिड क्रिस्टल होगा, इलेक्ट्रोलिसिस अगर करानी है किसी भी सॉल्ट की, यानी उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको ब्रेक करना है आयंस में, तो आपको सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाती है। आपको या तो उसको मोल्टेन स्टेट में लाना होता है, मतलब गर्म करके मेल्ट कर दो, या आप क्या कर दो, किसी सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर दो। इसका मतलब सॉल्यूशन बना दो उसका, जैसे वाटर में आपने डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, उसकी अगर इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, Na+ और Cl- को ब्रेक करना है, तो क्या करें, सोडियम क्लोराइड को, नमक को या तो हीटअप कर दो या क्या करो आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर दो, सॉल्यूशन बना दो।
तब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो। नमक का क्रिस्टल रखो और सेल सेटअप लगा दो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओ तो नहीं होगी, क्योंकि उसमें आयंस क्रिएट नहीं होगी। ये हम लोग किसकी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एल्यूमिना की, जो अभी हमने बनाया था Al2O3। अब इससे हमको क्या बनाना है? इम्प्योर एल्यूमिनियम। इसका ये सेटअप है, ठीक है। प्रोसेस क्या है देखो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं तो एक चीज एनोड की तरह काम करेगी, एक कैथोड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? कार्बन की रॉड ले लेते हैं, या ग्रेफाइट भी ले सकते हो आप। इनकी रॉड लगा देते हैं और उन रॉड को हम लोग किसकी तरह काम में लेते हैं? एनोड की। ठीक, ये कंटेनर है। ये जो कंटेनर है ये भी कार्बन से ही बना हुआ, कार्बन की लाइनिंग है इसमें। ये कैथोड की तरह काम करेगा। हाँ, दोनों कार्बन के फॉर्म ले सकते हैं। एनोड कैथोड एक ही मेटल का या एक ही नॉन मेटल का हो सकता है। अब इसमें लेना क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो एक सोल्यूशन फिल किया जाता है उसमें। तो जो सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या है? Al2O3 लेते हो, एक सब्सटेंस होता है Na3AlF6, एक होता है CaF2। तीन सब्सटेंसेस इसमें फिल कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है क्या? मॉल्टेन। मॉल्टेन स्टेट में Al2O3 फिल कर लिया आपने, एल्यूमिना ले लिया, Na3AlF6 ले लिया, CaF2 ले लिया। ठीक, इसमें आपने क्या किया? यहाँ पे पाउडर्ड कोक रख देते हैं। पाउडर्ड कोक इसलिए रखते हैं ताकि ये जो सेल है इसमें जो रिएक्शन हो उसकी यहाँ पे ये पूरा सील करते हैं सिस्टम को, ऊपर से सीलिंग कर दी जाती है। अब इसको कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे सॉल्यूशन में तो देखो कौन कौन क्या क्या काम करेगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? Al2O3 Na3AlF6 और CaF2 ले। ठीक है, ये तो मटेरियल है जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस होनी है, एल्यूमिना है। ये क्यों लिया और क्या क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग क्रायोलाइट। ये भी एल्यूमिनियम का एक ओर है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? क्रायोलाइट। ये CaF2 है, कैल्शियम फ्लोराइड। ये कंडक्टिविटी को बढ़ाता है इसलिए डाला गया है। कोई भी चीज यूज की जा रही तो उसका एक पर्पस होता है ना, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। क्रायोलाइट क्या काम करता है? क्रायोलाइट को इसमें बोलते हैं एक्ट एज फ्लक्स। फ्लक्स क्या काम करता है? हाँ, इन पर लोग काफी लेट आए, इनको करो बाद में, फिर आपको देखती हूँ। मैं तो ये क्रायोलाइट कैसे काम करता है? एक्ट एज फ्लक्स। फ्लक्स का क्या काम है? देखो, फ्लक्स के दो काम है। किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में अगर फ्लक्स यूज कर रहे हो तो इसके दो पर्पस होते हैं। एक तो क्या करता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है।
इसको मिक्स कर दोगे, मान लो ये एल्यूमिना है, ये सपोज 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें Na3LF6 मिला दोगे तो ये टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर देगा, ठीक है। टेम्परेचर डाउन क्यों रखना पड़ता है कि जो हमारा कंटेनर है ऐसा ना हो कि कंटेनर मेल्ट हो जाए, ठीक है। इतना ज्यादा अंदर के मटेरियल को आपने हीटअप कर दिया कि कंटेनर जो है, इतना हीटेड मटेरियल उसमें डाल दिया कि कंटेनर मेल्ट हो जाए, तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो एक काम करता है मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा, दूसरा काम करता है इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करता है, इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करके मटेरियल बना देता है जिसको बोलते हैं स्लैग। स्लैग फॉर्मेशन का काम करता है और ये स्लैग नीचे की तरफ चला जाता है। स्लैग को निकलने के लिए एक अलग पोर्ट बनाया जाता है और मेटल के निकलने के लिए एक अलग पोर्ट बनाया जाता है। इसमें केवल एक ही पोर्ट दिखा रहे हैं, आउटलेट फॉर एल्यूमिनियम, यही दिखा रहे हैं ना। वैसे क्या होता है, दो पोर्ट होते हैं, स्लैग निकल जाता है एक पोर्ट से, एक पोर्ट से इम्प्योरिटी निकल जाती है और एक पोर्ट से इम्प्योर एल्यूमिनियम निकल जाता है। होगा कैसे इलेक्ट्रोलिसिस अगर देखें तो, O3 है, ये ब्रेक होगा Al+3 में और O-2, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम आयन और इसको बोलते हैं ऑक्साइड एनायन। ये एल्यूमिनियम कैटायन है और ये क्या है, ऑक्साइड एनायन। पॉजिटिव वाला जो होता है ये कैथोड की तरफ जाता है, कहाँ पे जाएगा ये, कैथोड पे। और जो निगेटिव वाला होगा वो कहाँ जाता है, एनोड पे। ये याद रखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, एनोड पे जाता है निगेटिव वाला आयन और कैथोड पे जाता है पॉजिटिव वाला आयन। ये पॉजिटिव वाला आयन होगा, ये कैथोड पे इसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एल्यूमिनियम अपना चार्ज खत्म करके सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। ये एल्यूमिनियम सॉलिड मिलेगा। ये जो O-2 है ये एनोड पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और ये आपका बना लेगा O2 गैस, ठीक है। तो मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो इम्प्योर एल्यूमिनियम हमें कहाँ पे मिलता है, पूछा जा सकता है। इम्प्योर एल्यूमिनियम कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे या एनोड पे, कहाँ पे बताएंगे, कैथोड पे। मेटल पॉजिटिव होती है इसलिए ज्यादातर मेटल्स इलेक्ट्रोलिसिस में कहाँ पे मिलती हैं, कैथोड, ठीक है। प्रोसेस क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी, क्या क्या डाला था, Na3LF6 CaF2, ये कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा था, ये क्रायोलाइट था, इसको फ्लक्स कहते हैं। ये इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करके स्लैग बनाता है, स्लैग इम्प्योरिटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट को भी डिक्रीज करता है, ठीक है। Al2O3 जो था ये क्या था हमारा, अगर पूछा जाए इस पूरे में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हो जिस सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, इन तीनों का। हाँ पर अगर आपसे नेम पूछेंगे, नेम बताओ तो क्या लिखोगे, अगर फॉर्मूला पूछेंगे तब तो फॉर्मूला लिख दोगे, नेम पूछेंगे तो नेम लिखना पड़ेगा ना। तो क्या क्या हुआ, एल्यूमिना, कैल्शियम फ्लोराइड और आपका क्या है, क्रायोलाइट, 3 चीजें, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग और दूसरे मेटल्स की। मेटलर्जी में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रोस्टिंग और एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन।
दो प्रोसेस यूज किए जाते हैं मेटलर्जी में, एक को बोलते हैं रोस्टिंग, दूसरे को बोलते हैं कैल्सिनेशन। दोनों में क्या करना है, हीटिंग करनी है। क्या करना है, हीटिंग करनी है। तो आप बोलोगे फिर एक ही टर्म लिखते, दो क्यों लिखे? तो डिफरेंस क्या है दोनों में? रोस्टिंग जो होती है ये प्रेजेंस ऑफ एयर में होती है, प्रेजेंस ऑफ एयर, या आप कह सकते हो एक्सेस ऑफ एयर। मतलब ऑक्सीजन आप खूब सप्लाई करोगे, एक्सेस ऑफ एयर में जब किसी चीज को हीट अप करोगे, बर्न कराओगे, तो उसको क्या नाम दोगे, रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि आप हीट तो कर रहे हो लेकिन क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एयर, या आप कह सकते हो लिमिटेड सप्लाई होगी, एयर बहुत कम होगा, है ना। रोस्टिंग में एयर की जरूरत है, वो भी ज्यादा, और कैल्सिनेशन में क्या जरूरत है, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की जरूरत नहीं। दोनों ही क्या किया जाता है, हीटिंग का प्रोसेस। क्लियर? अब यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम की बात कर ली कि इम्प्योर एल्यूमिनियम कैसे मिलेगा। और किसी और की अगर बात करें हम लोग, जैसे मान लो हमारे पास जिंक का एक ओर होता है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ये जिंक का ओर है, जिंक कार्बोनेट। इसका एक साइंटिफिक नेम भी है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। इससे हमको क्या बनाना है, जिंक बनाना है। तो करते क्या है, इसको हीट अप करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत नहीं है, कैल्सिनेशन करनी है, कैल्सिनेशन। ठीक, जब कैल्सिनेशन करेंगे तो ये जब हीटअप होगा तो ज्यादातर मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो किसी मेटल के, हीट का साइन ये ट्रायंगल होता है, तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बनती है। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि किसी भी मेटल के कार्बोनेट को जब हीटअप करोगे तो हीट करने पे CO2 गैस को तो निकलना ही है और मेटल का ऑक्साइड बनेगा, तो ये बन जाता है। ठीक है, ऑक्साइड बन गया। अब ये जो मेटल का ऑक्साइड है ZnO बन गया, इससे हमको जिंक बनाना है, तो हम क्या करते हैं, मेटल के ऑक्साइड को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करा देते, तो मेटल मिल जाता है। जैसे अगर हमारे पास ZnO है तो इसके लिए हम लोग कार्बन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, कार्बन। क्या करेगा कार्बन, इसके ऑक्सीजन को ले लेगा और बना लेगा कार्बन ऑक्साइड, और जिंक अलग हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और जिंक इम्प्योर हमको मिल गया। क्लियर है बात? अब ये जो ऑक्साइड था, ये जो ऑक्साइड था रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिला और इम्प्योर मेटल मिली, ये जो प्रोसेस किया गया, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, सबको बात क्लियर हो रही है, प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। और इसके लिए बड़ी बड़ी फर्नेसेस यूज की जाती है, बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, जो फर्नेसेस इसके लिए यूज की जाती है उनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। क्या नाम देते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर होता है इन फर्नेसेस में, ठीक है। और इन फर्नेसेस की जो आउटर लेयरिंग होती है, जो ये बनी होती है, वो उसमें फायर प्रूफ ब्रिक से बनी होती है। किससे बनी होती है,
आउटर नहीं, ब्रिक्स तो ऑलरेडी फायर प्रूफ होती हैं, लेकिन कुछ और स्पेशल तरीके की बनाई जाती है। उनकी प्रॉपर थिकनेस होती है, प्रॉपर मेजरमेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अंदर कितना भी हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाए वो फर्नेस ब्रेक नहीं हो, क्योंकि ये सब जितने प्रोसेस हैं ये हाई टेम्परेचर के प्रोसेस। क्लियर है? तो जिंक को हमने कैसे निकाला, जिंक कार्बोनेट से? सबसे पहले हमने क्या किया, कौन सा प्रोसेस किया, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में जिंक कार्बोनेट को हीटअप कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई और जिंक का ऑक्साइड अलग हो गया। फिर उसके बाद हम एक रिड्यूसिंग एजेंट लेके आए यहाँ पे, कोक। कोक से इसको ट्रीट कर दिया तो जिंक इम्प्योर मेटल हमको मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गई। ये जो प्रोसेस था इसको हमने क्या बोला, स्मेल्टिंग। और इसके पहले जो हमने प्रोसेस किया था उसको हमने क्या बोला था, इसको क्या बोला था, कैल्सिनेशन। क्लियर? अब देखो, इसके पहले एक और था ना अपना डायग्राम, ये देखो, ये फर्नेस को देखो, इसको बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ से कुछ गैसेस निकलते हुए दिख रही हैं, देख पा रहे हो? ये ब्रिक से बना सिस्टम है, यहाँ पे कुछ फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम होता है जहाँ पे फ्यूल क्या होगा, यहाँ से हॉट गैसेस बाहर निकलनी है। भट्टी कैसी बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई है, चारों तरफ देख पा रहे हो। क्या करेंगे इसमें, इसमें करेंगे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन करते हैं। रोस्टिंग करनी है आपको या कैल्सिनेशन करना है, तो कौन सी फर्नेस यूज करोगे, रिवर्बरेटरी फर्नेस। कैल्सिनेशन करना है तो आप क्या करोगे, मटेरियल को थोड़ा सा एयर देके उसमें आपने एक बार आग लगा दी, अब वो जलता रहेगा, अब आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करोगे। और अगर रोस्टिंग करनी है तो यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं, वहां से ऑक्सीजन फ्लो कराई जाती है अंदर, तो ऑक्सीजन जब एक्सेस में होगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, रोस्टिंग। अब आप बोलोगे कहाँ रोस्टिंग करेंगे, कहाँ कैल्सिनेशन करेंगे, अलग अलग मेटल के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस किया जाता है। जैसे जिंक का जो कार्बोनेट था उससे हमने कौन सा प्रोसेस लिया था, कैल्सिनेशन लिया था। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि हमको क्या यूज करना पड़े, रोस्टिंग यूज करनी पड़े। क्लियर है बात? एक मैंने ब्लास्ट फर्नेस का भी डाला था डायग्राम, डाला था, ब्लास्ट का नहीं डाला, चलो कोई बात। यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हैं? किसका किसका पढ़ा हमने, कैल्सिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रोस्टिंग पढ़ा, फिर हमने उसके पहले क्या पढ़ा, एल्यूमिना का से कैसे हम लोग बनाते हैं आपका एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा, कैथोड एनोड, मेटल कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे मिल जाएगा आपके। लीचिंग पढ़ी, और अब कुछ और प्रोसेस पढ़ लेते। किसका बता दूं, मेटल में आएगा ना, कार्बोनेट बता दिया, सल्फाइड, ऑक्साइड, देखो जैसे मरकरी का एक और बताया था, सिनाबार ना,
सिनाबार से हमको क्या बनाना है, मरकरी निकालना। सिनाबार का फॉर्मूला 1-2 बार बोर्ड में पूछा गया है, HgS, ठीक है। इससे हमको क्या बनाना है, मरकरी बनाना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो ओर है इसकी रोस्टिंग प्रोसेस करा देते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे आप, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने जला दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो मरकरी ऑक्साइड बना लेगा और सल्फर बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। अब ये जो मरकरी का ऑक्साइड है इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर दोगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इम्प्योर मरकरी, ठीक। कॉपर का अगर आपके पास है, सपोज आपके पास कॉपर का सल्फाइड है, ठीक, ये भी कॉपर का एक और होता है, कॉपर का सल्फाइड, तो इसकी भी क्या कर दें हम, रोस्टिंग कर दें रिवर्बरेटरी फर्नेस में। क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 अलग हो जाती है, ठीक। कॉपर का जब ऑक्साइड हमको मिलता है तो इससे कॉपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, Cu2S से क्या बनाना है हमको, कॉपर बनाना। सबसे पहले क्या कर दिया, रोस्टिंग कर दी। कॉपर का जो सल्फाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर के ऑक्साइड, और सल्फर ने बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो कॉपर का ऑक्साइड है, ये कॉपर का ऑक्साइड और कुछ अमाउंट में कॉपर सल्फाइड अभी भी रिमेनिंग होगा, कॉपर का सल्फाइड, ये दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये हो गया आपका क्यूप्रिक सल्फाइड, ये भी क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ये दोनों मिलते हैं और आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, ये कॉपर मिल करके कॉपर अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, SO2 अलग हो, इस तरीके से। यहां से हमको क्या मिल जाता है, इम्प्योर कॉपर। क्लियर है बात। ये जो प्रोसेस है जो केवल कॉपर की मेटलर्जी में होता है और किसी में नहीं होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन क्यों बोला, क्योंकि कॉपर का एक सॉल्ट कॉपर के ही दूसरे सॉल्ट को रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस करके कॉपर बना देता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, सेल्फ रिडक्शन। ये केवल किस में देखने को मिलता है, कॉपर की मेटलर्जी। क्लियर है। पूरा प्रोसेस पूरे डायग्राम नहीं बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि वो सारा आपके 12th के सिलेबस में मेटलर्जिकल प्रोसेस का एक बड़ा वो है, इतना कोई पूछा भी नहीं जाएगा, तो बहुत डिटेलिंग बताना आपके काम का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता रही हूँ। जैसे सल्फाइड है तो कैसे बनेगा, मरकरी का एग्जाम्पल लिया, कॉपर का एग्जाम्पल लिया। ऑक्साइड है तो कैसे बनाओगे, जैसे कुछ मेटल्स होती हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो मेटल है, ये ऊपर की मेटल्स है ना, कौन सी मेटल्स है, हाईली एक्टिव है, आपको पता है हाईली एक्टिव मेटल है। तो इन हाईली एक्टिव मेटल को, ये खुद ही इतनी एक्टिव है,
तो इनके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह काम ही नहीं करता है। तो इनको अगर हमको बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इनके सॉल्ट को लेते हैं। सॉल्ट का मतलब आपने ओर को ले लिया, उसका कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन करने के बाद जो इसका सॉल्ट मिलेगा उस सॉल्ट की क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जैसे सोडियम बनाना है तो सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, पोटेशियम बनाना है तो पोटेशियम के कोई सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, उस तरीके से बना। एल्युमिनियम को अभी हम लोगों ने Al2O3 के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाया। तो ये मेटल्स बहुत एक्टिव हैं, इसलिए इनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किए जाते। इनकी क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इनको बना। ठीक। तो क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसको आप कैसे, इसको कैसे प्राप्त करोगे, कैसे बनाओगे। तो आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये है। ठीक है, जैसे सिनाबार था तो सिनाबार से हमने कैसे बनाया था, सिनाबार को क्या किया था, HGS को पहले ऑक्साइड बनाया, उसका रोस्टिंग की, फिर उसके बाद क्या किया, उसको एक रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करा दिया तो हमको इम्प्योर मेटल मिल गई, और फिर उसके बाद उसकी रिफाइनिंग। ठीक, अब क्या रहता है जैसे आयरन का ऑक्साइड होता है, आयरन का एक और होता है Fe2O3, ये आयरन का ऑक्साइड है ना, इससे हमको आयरन बनाना है। तो क्या करेंगे, इससे बनाना है आपको आयरन। Fe2O3 को क्या करोगे, ऑक्साइड है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करानी है, इसको हम ट्रीट कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट से। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम लोग लेते हैं कार्बन, कार्बन से इसकी ट्रीट करा देते हैं। कार्बन से जब ट्रीट कराते हैं तो ये CO बना लेता है, और आयरन क्या बना लेगा, ये CO बना लेगा और आयरन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्मेल्टिंग। क्लियर है। स्मेल्टिंग हो गया, रोस्टिंग, जितने इसमें टर्म्स आ रहे हैं सबका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। एक और है जिसको खूब पूछा जाता है, वो बता देते हैं आपको। एक को बोलते हैं एल्यूमिनो थर्मी, शायद आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया भी, या थर्माइट प्रोसेस, थर्मिट प्रोसेस बताया था फर्स्ट चैप्टर में। थर्मिट प्रोसेस क्या करते थे, वही जहां पे कोरोजन हुआ था आयरन का, ये रेलवे ट्रैक था, है ना, आयरन के आर्टिकल था कोई, रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे इसमें क्या आ गया, क्रैक आ गया। अब इसको क्या करना है, हमको आयरन से फिल करना है। प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस कौन सा यूज करेंगे, थर्मिट प्रोसेस यूज करेंगे। करना क्या हमको, एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होगा, यहाँ पे हम फ्यूल को बर्न करेंगे कुछ इस तरीके का, है ना। ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे क्रैक है, वहीं पे इसको लगा दिया जाएगा। इसमें लेंगे क्या क्या, इसमें हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम, क्रैक फिल करने वाला तो शायद यही बताया, और कोई प्रोसेस तो नहीं बताया मैंने।
तो क्या क्या लेंगे, एल्यूमिनियम ले लेंगे, आयरन का ऑक्साइड ले लेंगे। आयरन को यहाँ पे फिल करना है हमको। तो जब एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड को हीटअप करते हो, आप गर्म करोगे, तो होता क्या है, ये आयरन जो होता है ये निकल आता है और मेल्ट हो जाता है, मोल्टेन फॉर्म में आता है, और एल्यूमिनियम बना लेता है Al2O3। ठीक है, आपको पता भी है वैसे भी एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है आयरन के कंपैरिजन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा तुरंत। डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन आ जाएगा, आयरन मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा, और यहाँ से एक सिस्टम होता है, जैसे यहाँ रिएक्शन होगा मोल्टेन स्टेट वाला आयरन यहाँ पर आकर के यहाँ पे फिल हो जाएगा मोल्टेन आयरन। और फिर क्या, जब आयरन जितना अमाउंट हमें चाहिए उतना आयरन यहाँ पे आ गया, तो इस सिस्टम को रिमूव कर लेंगे। ये क्या होगा, कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन होगा तो आयरन यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जो क्रैक है वो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्यूमिनोथर्मी या थर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। था क्या बेसिकली मेटलर्जी में क्यों बताया गया, क्यों, क्योंकि आयरन के एक और Fe2O3 से एल्युमिनियम को यूज करके हमने क्या बनाया, आयरन निकाला। क्या निकाला, आयरन निकाला। ये आयरन का ओर है, इससे हमने क्या निकाल लिया, आयरन। तो आप बोलोगे ना ये तो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस आप बता रहे हो, यहाँ पे क्यों बताया, मेटलर्जी में इसलिए बताया गया क्योंकि आयरन का एक और था, उसकी हाईली रिएक्टिव एल्युमिनियम से रिएक्शन करवाई गई, तो ये रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम कैसे काम करेगा, एल्युमिनियम कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसने Fe2O3 का क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। रिडक्शन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन बाहर निकले, तो इससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। क्लियर, सबको यहाँ तक की बातें क्लियर है सारी। एक एक पॉइंट को नोट्स बना के कहानी टाइप से है, रिएक्शन थोड़े से एक एक दो दो लिख लिख के, जितने रिएक्शंस मैंने लिखे उतने ही काम के हैं, उनको लिख लिख के थोड़ा थोड़ा समझ समझ के कहानी की तरह क्या करना है, माइंड में बैठा लेना है किसमें किसमें क्या क्या होता है। एनसीईआरटी में कोई भी टर्म जो बोल्ड लेटर में लिखा हो, जो ब्लॉक में लिखा हो, उसके सबके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। अगर कोई भी वर्ड छूट जाता है, किसी का मीनिंग आपको नहीं पता है पढ़ते वक्त, तो आप उसको मार्क करके रखिए और मेरे से पूछिए जरूर। ठीक है, वैसे तो कोई छूटेगा नहीं, लेकिन अगर छूट जाता है तो आप मेरे को मार्क करके पूछेंगे। ठीक है, अब रिफाइनिंग भी बता ही दी जाए, लगे हाथ। रिफाइनिंग बता दें या नेक्स्ट टर्न पे बताएं, बोलो जैसा कुछ। नेक्स्ट में बताऊं, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या बना लिया, इम्प्योर मेटल बना ली। अब इम्प्योर से क्या बनाएंगे, प्योर बनाएंगे, रिफाइनिंग करेंगे। एक या दो टॉपिक इसमें रह गए, आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर्स रह गए, उसको एक्सप्लेन करना है, और रिफाइनिंग रह गई है। फिर उसके बाद आपका रहता है एक्टिविटी, एक्टिविटी करवाएंगे, और फिर एक्सरसाइज, देन आपका टेस्ट। तो आप ये मान के चलिए कि अभी आपका 1 2 3 टर्न के बाद टेस्ट हो जाएगा। एक पे चैप्टर खत्म होगा, एक पे एक्टिविटी, एक पे एक्सरसाइज, और एक पे आपका क्या हो जाएगा, नोट्स। रात तक सब लोग भेज दीजिए मुझे, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए बाय बाय बच्चा पार्टी।